वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। ये क्लास 5 है और आप लोग आज एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग रेडी हैं? चलिए, रेडी है तो आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और हम लोग आज एक चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर 4, वर्किंग विथ स्टाइल्स एंड ऑब्जेक्ट। जैसे ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा, जितने भी थ्योरेटिकल बातें हैं, थ्योरी है, आप वो समझ जाएंगे तो फिर आप इसका लैब भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग का यही मेन एम है कि हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर लें और उसके बाद लैब को देखें। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं जिसका इस्तेमाल आप लोगों ने जब लैब किया है तो किया है, मतलब करवाया गया है। तो आज चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो पेज नंबर 41 है और ये आप लोग का चैप्टर 4 है, वर्किंग विथ स्टाइल्स एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अटेंडेंस बनाइए और जल्दी से ओपन कीजिए। हम लोग पढ़ेंगे अप्लाई बिल्ट इन स्टाइल। ठीक है, आप लोगों का इंट्रोडक्शन कल ही हो गया था इस चैप्टर का। कल ही मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें जो भी था मैं करवा दी थी, कैरेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल। ठीक है, यहाँ तक आप लोग का फिनिश था, कोई डाउट भी नहीं था। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अप्लाई बिल्ट इन स्टाइल। क्या करेंगे? अप्लाई बिल्ट इन स्टाइल। चलिए तो शुरू करते हैं। अप्लाई बिल्ट इन स्टाइल क्या होता है? टू चेंज द स्टाइल ऑफ अ टेक्स्ट। टेक्स्ट आप लोग जानते हैं, कोई लिखी हुई सामग्री, लिखी टाइप की किया हुआ लाइन, इसी को हम लोग टेक्स्ट कहते हैं। तो टेक्स्ट जो है उसमें बदलाव, यानी हम लोग उसके स्टाइल को कैसे चेंज करेंगे। जैसे देखिए, हम लोग जो टेक्स्ट लिखते हैं या हमारे बुक में होता है, तो हर एक चीज़ जो है उसमें कहीं ना कहीं बातें जो होती है वो मेन बातें होती है। कहीं पे कोई वर्ड होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, उसको हाईलाइट करना, उसका साइज़ बड़ा कर देना, उसमें कलर में बदलाव ला देना, उसके स्टाइल को चेंज कर देना, ताकि देखते ही हमारे नज़रों के सामने उसका हाईलाइटेशन बढ़ा रहे और उसको देखे सबसे पहला नज़र हमारा उसी पे जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने बुक में देख सकते हैं कि होम स्टाइल, मोर स्टाइल, स्टाइल होम, हेडिंग फर्स्ट, ये सारा जो है एक बोल्ड स्टाइल में है, बोल्ड है ना। और कलर भी इसका डार्क है तो ब्लैक ही लेकिन डार्क है, उसी में इसका हाईलाइटेशन बढ़ा हुआ है और ये हमारे नज़रों को अफेक्ट कर रहा है, यानी पहले हम इस पर अट्रैक्ट हो रहे हैं, है ना। तो ऐसा ही चेंजेस हम लाएंगे, ताकि हमारा ऐसा चेंज जो है कैसे लाया गया है हम खुद इसी में देखेंगे। ठीक है, और जब आपका ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, ये बुक सॉरी ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो आप लोग लैब में भी इसको देख लेंगे। तो अप्लाई बिल्ट इन स्टाइल्स है टू चेंज द स्टाइल ऑफ अ टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं तो यू कैन क्विकली अप्लाई स्टाइल फ्रॉम द गैलरी। आप लोग इसको क्या करेंगे? गैलरी से स्टाइल को लेकर के, नोन एज बिल्ट इन स्टाइल, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिल्ट इन स्टाइल कहते हैं। यानी किसी भी टेक्स्ट को बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? गैलरी से स्टाइल को लेते हैं और उसमें अप्लाई करते हैं टेक्स्ट में, इसी को बिल्ट इन स्टाइल कहा जाता है। अब स्टेप फर्स्ट देखिए, सिलेक्ट द टेक्स्ट। अब आपको सबको पता है कि अगर हम कोई भी ऑप्शन अप्लाई करते हैं, चाहे जिस चीज़ पे कर रहे हैं, या पिक्चर हो, शेप हो, है ना, टेक्स्ट हो, इस प्रकार से जो भी चीज़ें होती हैं उसको पहले हम लोग सिलेक्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला काम यही होता है। तो यही बात इसमें भी बताया जा रहा है, सिलेक्ट द टेक्स्ट टू विच यू वांट टू अप्लाई स्टाइल। तो बहुत सारे स्क्रीन पे टेक्स्ट है, एग्जांपल के लिए फिगर में आप 4.1 में देख रहे होंगे। तो बहुत सारे टेक्स्ट लिए गए हैं और उसमें बोला जा रहा है कि क्या करें आप लोग? बिल्ट इन स्टाइल करने के लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करें
और जैसे ही आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऑन होम टैब इन द स्टाइल ग्रुप the mouse over each style to see a live preview in the document and select one. You can click on more drop down arrow to see the additional style. ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, आप लोग टैब जानते हैं, तो हम लोग होम टैब में जाएंगे, स्टाइल ग्रुप में जाएंगे, उसमें हम लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा फॉन्ट ग्रुप में, और सॉरी फॉन्ट ग्रुप में नहीं, ये स्टाइल में, ठीक है, यहाँ पे, और इसमें हम लोग हेडिंग फर्स्ट या बहुत सारे ऐसे हैं, नॉर्मल है, ठीक है, और इसका लिस्ट एक अपीयर होगा और इसमें से हम लोग कोई एक चूज़ करेंगे. क्लिक ऑन द स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन इन द स्टाइल ग्रुप ऑन द होम टैब. ठीक है, ये है डायलॉग लॉन्चर बटन, इसको छोटा सा होता है एरो सा, इसको हम लोग लॉन्चर बटन बोलते हैं. ठीक है, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर बटन. इट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ बिल्ट इन स्टाइल, चूज द हेडिंग फर्स्ट. इसी में होता है बिल्ट इन स्टाइल, इसी के अंदर आप क्लिक कीजिएगा तो ये स्क्रीन पे डिस्प्लेड होगा, और इसमें आप लोग क्या लेंगे, हेडिंग फर्स्ट ले सकते हैं, क्योंकि पहले हेडिंग को आप चेंज करना चाहते हैं तो हेडिंग फर्स्ट ले सकते हैं. ऑब्जर्व द चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट, और चेंजेस को आप ऑब्जर्व करेंगे कैसे, देखिए आपके बुक में ये चीज़ दिखाया गया है, अप्लाई बिल्ट इन स्टाइल्स, ये चीज़ को सिलेक्ट किया गया है और हेडिंग फर्स्ट लिया गया, वो क्या हो गया, बाकी टेक्स्ट से वो बहुत ही अलग हो गया, बोल्ड हो गया, और उसका बोल्डनेस जो है बढ़ गया, बाकी लेटर से वो थोड़ा बड़ा दिखाई देने लगा. ठीक है, तो ये हो गया चेंजेस, बिल्ट इन स्टाइल हो गया. समझ गए आप, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप कर सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, डिफरेंट. ठीक है, अब आ जाइए पेज नंबर 42 में और देखिए क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल, एक नया स्टाइल कैसे क्रिएट किया जाता है, उसी में जिस ऑप्शन को आप अभी अभी किए हैं उसी में कैसे क्रिएट किया जाता है. ठीक है, तो आप लोग पेज नंबर 42 ओपन कीजिए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ. ओके, चलिए तो अब शुरू करते हैं. क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल, कैसे एक नया स्टाइल क्रिएट किया जाता है. Select the text and click on the style dialog box launcher in the styles group on the home tab. यानी होम टैब में आप क्या करेंगे, स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, सेम प्रोसेस है, आप उसमें क्या करेंगे, जो पीछे किए थे, यानी आप लोग क्या किए थे, स्टाइल डायलॉग बॉक्स लॉन्चर में आप लोग क्लिक किए थे, और टैब तो सेम ही रहेगा ना, ये उसी ऑप्शन को आगे बढ़ाया जा रहा है. तो उसमें क्लिक करने के बाद क्या होगा, क्लिक ऑन द न्यू स्टाइल बटन लोकेट एट द बॉटम ऑफ द विंडो, ये रहा न्यू स्टाइल का आइकन यहाँ पे. ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे, फिर क्या होगा, क्रिएट अ न्यू स्टाइल फ्रॉम फॉर्मेटिंग डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन शोन इन फिगर 4.2. तो उसका एक बॉक्स अपीयर होगा, ये वाला. ये सारा चीज़ मैं आपको लैब में बताऊंगी, पहले आप इसको यहाँ समझ लीजिए. ठीक है, तो ये बॉक्स अपीयर होगा, उसमें से हम क्या करेंगे, टाइप द स्टाइल नेम इन द नेम टेक्स्ट बॉक्स एंड अप्लाई द फॉर्मेटिंग इफेक्ट अंडर द फॉर्मेटिंग सेक्शन. यानी फॉर्मेटिंग सेक्शन में आप लोग जो नेम बॉक्स देख रहे हैं, उस नेम बॉक्स में जा करके क्या करना है, टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट बॉक्स में, एंड अप्लाई द फॉर्मेटिंग इफेक्ट. ठीक है, उसके बाद सिलेक्ट द न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पल रेडियो button show that the new style will available in your document for use.
तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो एक नया स्टाइल अपीयर होगा और डॉक्यूमेंट के लिए आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्लिक ऑन ओके और लास्ट में ओके करना है, ये बटन जो है, ठीक है, ओके करना है और द न्यू स्टाइल विद द असाइंड नेम विल अपीयर इन द लिस्ट, और एक नया स्टाइल जो है वो उस लिस्ट में अपीयर रहेगा और आप उसमें ओके करने से क्या होगा, वो चेंज आ जाएगा। तो ये कस्टम स्टाइल था इसका, क्रिएटिंग अ न्यू स्टाइल, एक नया स्टाइल बनाना। ठीक है, तो ऐसा करके बनाया जा सकता है और ऑलरेडी उसमें फिक्स भी होता है कुछ स्टाइल, जैसे कि आप लोगों ने हेडिंग फर्स्ट लिया था। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट में इंसर्टिंग वर्ड आर्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग किए भी हैं वर्ड आर्ट, बताइए पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? बिल्कुल पढ़े हैं आप लोग वर्ड आर्ट। मैं आपको अच्छे से टेक्स्ट को टाइप करके उसमें जितने भी चेंजेस आते हैं मैं सब आपको करके बता चुकी हूँ। फिर भी देखिए दोबारा पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा समझेंगे आप लोग। तो वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट कराते हैं हम लोग, ठीक है। द वर्ड आर्ट फीचर अलाउज यू टू क्रिएट ए स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट। वर्ड आर्ट के अंदर एक ऐसा ऑप्शन है, यानी वर्ड आर्ट एक ऐसा ऑप्शन है जो स्टाइल को बखूबी एक ऐसे फॉर्मेट में बदल देता है कि आप जैसे पोस्टर्स वगैरह देखते हैं ना दुकान के, वो है ना, स्टाइल उसका अलग ही रहता है। उसका जोन जो है आप देखेंगे कहीं से स्टार्ट हुआ कहीं पे फिनिश हुआ, कुछ राउंड होता है, कुछ हॉरिजेंटल होता है, कुछ वर्टिकल होता है, यानी अलग अलग प्रकार का, और साथ में उसमें ऑलरेडी फिक्स्ड कलर्ड होते हैं जिसको आप अप्लाई करेंगे तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा और आप लोग देखे भी हैं। तो ये क्या है, इसीलिए ये स्पेशल टेक्स्ट इफेक्ट है। ठीक है, इट गिव्स अ यूनिक लुक टू द टेक्स्ट। एक ये जो टेक्स्ट को एक नया यूनिक लुक देता है, एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक। यूजिंग वर्ड आर्ट यू कैन क्रिएट डेकोरेटिव इफेक्ट सच एज कर्व, वेवी, शैडो, 3 डायमेंशनल एक्सेट्रा। जैसा कि मैं आपको बता रही थी, कर्व, वेवी, टेढ़ा मेढ़ा, और शैडोव्ड भी कर सकते हैं आप लोग, छाएदार, और 3 डायमेंशनल एक्सेट्रा। बहुत ही ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिसको हम लोग करते हैं और आप उसमें गौर से देखेंगे भी तो आपको दिखेगा। ठीक है, शैडो मीन्स छाया वाला टेक्स्ट होता है, उसके नीचे छाया जो होता है उस प्रकार का, और 3 डायमेंशनल आप लोग सब जानते हैं। अब है स्टेप फर्स्ट, कैसे इसको हम लोग अप्लाई करेंगे, कहाँ जाएंगे, किस टैब में क्लिक करेंगे, उसके लिए आप देखिए। फर्स्ट है स्टेप, सिलेक्ट द टेक्स्ट ऑन विच यू विश टू अप्लाई वर्ड आर्ट इफेक्ट। तो हमेशा की तरह हम लोग को क्या करना है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है जिस पे हम वर्ड आर्ट को अप्लाई करना चाहते हैं। फिर उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, सिलेक्ट द वर्ड आर्ट ऑप्शन एंड चूज द डिजायर्ड इफेक्ट फ्रॉम द क्विक स्टाइल ड्रॉप डाउन मेनू। अब आप एक लाइन में इसको समझिए कि क्या करना है, हम लोग को इंसर्ट टैब में जाना है और उसमें से हम लोग को क्या लेना है, वर्ड आर्ट ऑप्शन को लेना है। ठीक है, और ये कहाँ मिलेगा, क्विक स्टाइल में आप लोग को मिलेगा। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट जो होता है ना क्विक स्टाइल वाला, उसमें आप लोग को ये वर्ड आर्ट ऑप्शन मिलेगा। और जैसे ही ये मिल जाएगा तो आप क्या करेंगे, कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं जिस ए करके सब कुछ दिया गया है और इसमें काफ़ी सारे कलर है और सबका स्टाइल आप देखिए गौर से, तो थोड़ा थोड़ा सब में डिफरेंस है। वर्ड विल ऑटोमेटिकली क्रिएट टेक्स्ट बॉक्स फॉर योर टेक्स्ट एंड अप्लाई द स्टाइल टू द टेक्स्ट। और इसमें से कोई भी ऑप्शन आप लीजिए और टेक्स्ट पे अप्लाई कीजिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा भी है। मैं आपको नेक्स्ट पीछे वाले क्लास में जो है इसका ऑप्शन वर्ड आर्ट का करवा चुकी हूँ। ठीक है, बहुत ही ईजी है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हुए इस ऑप्शन को अप्लाई कीजिए और चेंजेस आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन इंसर्टिंग वर्ड आर्ट भी आप लोग का फिनिश हो गया। अब एक नया आया है, अप्लाई इफेक्ट टू वर्ड आर्ट, वर्ड आर्ट, हाँ टेक्स्ट। तो अप्लाई इफेक्ट टू वर्ड आर्ट टेक्स्ट, कैसे हम लोग टेक्स्ट को अप्लाई करेंगे वर्ड आर्ट इफेक्ट में। ठीक है, वर्ड आर्ट इफेक्ट तो ऑलरेडी है ही, तो उसमें हम लोग टेक्स्ट को कैसे अप्लाई करेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट देखिए, सेलेक्ट द वर्ड आर्ट टेक्स्ट। वर्ड आर्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है,
द फॉर्मेट टैब appears ऑन द रिबन ऑटोमेटिकली। जैसे ही आप वर्ड आर्ट को सिलेक्ट कीजिएगा तो एक फॉर्मेट नाम का टैब जो है वो अपने आप क्या होगा, आ जाएगा रिबन में, जहाँ पे व्यू, होम, इंसर्ट, ये सारे टैब जो होते हैं उसी के सबसे लास्ट में, व्यू के लास्ट में, व्यू टैब के लास्ट में, जस्ट बगल में, ठीक है, व्यू टैब के जस्ट बगल में आप लोग को मिलेगा क्या, फॉर्मेट टैब। और जैसे ही ये चीज़ आप वर्ड आर्ट टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिएगा या अप्लाई कीजिएगा वो ऑटोमेटिकली आ जाता है फॉर्मेट टैब, उसको लाना नहीं पड़ता है, ठीक है, वो अपने आप ही आता है। फॉर्मेट टैब अपीयर ऑन द रिबन ऑटोमेटिकली, अपने आप आता है। स्टेप 2 देखिए, क्लिक ऑन द टेक्स्ट इफेक्ट बटन इन द वर्ड आर्ट स्टाइल। अब क्या करना है, टेक्स्ट इफेक्ट लेना है वर्ड आर्ट स्टाइल में। A drop down menu will appear displaying various effect category। अलग अलग कैटेगरीज में जो है इफेक्ट अपीयर होंगे। आप लोग देखे थे 3 डायमेंशनल वगैरह सब इसी में आप लोग को दिखाया गया था, ठीक है। प्लेस द पॉइंटर ऑन द ग्लो। एक ग्लो वाला ऑप्शन भी था, कैसे कोई टेक्स्ट ग्लो करता है ना, कोई क्रीम व्रीम लगा के नहीं, उसमें एक ऑप्शन ही होता है ग्लो का, तो वो टेक्स्ट जो है आपका ग्लो करता है। तो उसमें क्या करना है, प्लेस द पॉइंटर ग्लो, यानी साइड में आपका लेफ्ट साइड में टेक्स्ट होता है, राइट साइड में ये सारे ऑप्शंस होते हैं, या फिर आप पलट जाइए तो लेफ्ट राइट, ये नॉर्मल बात है। तो एक साइड आपका क्या होता है, टेक्स्ट होता है, दूसरे साइड ये सारे ऑप्शंस होते हैं। तो बस पॉइंटर को प्लेस करना है, क्लिक नहीं करना है। क्लिक तो आप तब करेंगे जब आप उस ऑप्शन को अप्लाई करेंगे। तो सब पे पॉइंटर को प्लेस करते हुए देख लेना है कि कैसे ग्लो होता है, कैसे 3 डायमेंशनल होता है, कैसे वर्ड आर्ट में बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे मैं बता दूँ 3 डायमेंशनल ग्लो है, बेवल है, और उसके बाद है ट्रांसफॉर्म है ना, रिफ्लेक्शन है, शैडो है। तो ये सारे ऑप्शन को प्लेस, पॉइंटर को प्लेस करते हुए जो राइट साइड में ऑप्शंस वर्ड आर्ट के ओपन होते हैं उसमें कर करके देख लेना है, ठीक है। अगर आप उसमें से लेना चाहते हैं तो आप क्लिक कर देंगे, क्या करेंगे, सेलेक्ट द डिजायर ग्लो इफेक्ट फ्रॉम द सब मेनू, द इफेक्ट विल बी अप्लाई टू योर टेक्स्ट। वो इफेक्ट जो है आपके टेक्स्ट पे अप्लाई हो जाएगा। समझ गए इतनी सी बात, बहुत ही इजी स्टेप था, ये भी आपके लिए बहुत ही आसान टॉपिक था, और इसका भी लैब आप लोगों ने किया है। अब याद हो या ना हो आप लोग को, लेकिन मुझे पूरा याद है कि मैं करवा चुकी हूँ। आप लोग अगर पीछे वाली क्लास उठा के देखें तो आप लोग को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। जो बच्चे रेगुलरली करते हैं उनको तो डेफिनेटली पता होगा। अब है क्रिएटिंग अ टेक्स्ट बॉक्स। उससे पहले मैं आप लोग का टाइम देख लेती हूँ, उसके बाद क्रिएटिंग अ टेक्स्ट बॉक्स करके ही हम लोग क्लास को फिनिश कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो एक हम लोग पढ़ लेते हैं क्रिएटिंग अ टेक्स्ट बॉक्स। यानी जब भी हमें कुछ लिखना होता है, ठीक है, जब भी हमें कुछ लिखना होता है तो क्रिएटिंग अ टेक्स्ट बॉक्स हमें लेना पड़ता है, ठीक है, कि कैसे हम टेक्स्ट को क्रिएट करेंगे। अब बहुत सारे स्टाइल्स है, बहुत सारे शेप्स है, उसके ऊपर हमें कुछ लिखना हो, ठीक है, अपने मन मुताबिक टाइप करना हो, तो हम लोग कैसे करते हैं क्रिएटिंग अ टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। अ टेक्स्ट बॉक्स इज अ प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर जानते हैं ना आप लोग, पावर पॉइंट पढ़े होंगे तो उसमें ये होता है ना एक प्लेस होल्डर, उसी टाइप से, ठीक है। तो इसमें भी वैसे प्लेस होल्डर आप लोग देखे हैं और देख भी सकते हैं, उसके अंदर लर्निंग कंप्यूटर विथ किड्स लिखा गया है, ठीक है। अ टेक्स्ट बॉक्स इज अ प्लेस होल्डर वेयर यू कैन इंटर टेक्स्ट। तो क्या है, टेक्स्ट बॉक्स जो है वो एक प्लेस होल्डर है जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को टाइप करते हैं, ठीक है, इंटर करते हैं। अ टेक्स्ट बॉक्स कैन बी यूज टू मैनिपुलेट टेक्स्ट एंड गिव अ न्यू ग्राफिकल इफेक्ट। यू कैन मूव द टेक्स्ट बॉक्स along with the contents anywhere in the document। और ये बॉक्स को, इस प्लेस होल्डर को हम कहीं भी इंसर्ट करा के, कोई एक डॉक्यूमेंट के कॉर्नर पे भी इंसर्ट करा के हम लोग कुछ टाइप कर सकते हैं, ठीक है।
कैसे इसका अप्लाई हम देखेंगे, कैसे टेक्स्ट को हम टाइप करते हैं, उसके लिए स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा एंड देन हम लोग टेक्स्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टेप टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। कैसे हम क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं, इसके लिए स्टेप फर्स्ट देखिए, सिलेक्ट द इंसर्ट टैब। जनरल बात है, ये नॉर्मल बात है कि हम लोग जो है टैब लेते हैं। फिर क्लिक ऑन द टेक्स्ट बॉक्स बटन इन द टेक्स्ट ग्रुप। तो आपको ओके, शुरू करते हैं। तो इंसर्ट टैब में आप लोगों को क्या मिलेगा, टेक्स्ट बॉक्स बटन मिलेगा, और ये किस ग्रुप में होगा, तो ये टेक्स्ट ग्रुप में ही होगा, ठीक है। सेलेक्ट द ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। तो ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन मेनू से। देखिए, जैसे ही आप उस टैब में जाएंगे, इंसर्ट टैब में, तो आपको उसके नीचे ग्रुप दिखेगा, टेक्स्ट ग्रुप। उसमें आप लोग टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसका एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर होगा, और उस लिस्ट में आप क्या लेंगे, बॉक्स ऑप्शन लेंगे, है ना, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन लेंगे। तो आप क्या कर होगा उसके आगे देखिए, क्लिक एंड ड्रैग द माउस पॉइंटर ऑन द डॉक्यूमेंट टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स। तो क्लिक कीजिए उस बॉक्स पे और माउस पॉइंटर को ड्रैग कीजिए, तो वो बॉक्स जो है वो तैयार होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, द टेक्स्ट बॉक्स विल बी ड्रोन विद द इंसर्टेशन पॉइंट इनसाइड इट। तो इंसर्टेशन पॉइंट है यहाँ पे, उसको क्या करेंगे, हम लोग ड्रैग करेंगे, जो डॉट डॉट पॉइंट है उसको खींचेंगे माउस से, कॉर्नर से, फिर इस कॉर्नर से, फिर लेफ्ट राइट सब, और चारों तरफ से उसको घुमा करके जो है हम लोग उसको फैला देंगे। और फिर क्या करेंगे, यू कैन रिसाइज द टेक्स्ट बॉक्स ड्रैगिंग इट्स हैंडल। उसके जो हैंडल्स हैं, यानी जो डॉट डॉट्स है, उसके द्वारा उसका हम रिसाइजिंग कर सकते हैं, यानी साइज में परिवर्तन कर सकते हैं, छोटा बॉक्स कर सकते हैं और उसका साइज हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, टाइप द टेक्स्ट, उस बॉक्स में कर्सर, इसमें बॉक्स में क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, कर्सर चला जाएगा। फिर क्या करेंगे, टाइप द टेक्स्ट, हम लोग कीबोर्ड से टेक्स्ट को टाइप कर लेंगे जो हम लिखना चाहते हैं उसके अंदर। इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट एंड शिफ्ट द टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द बॉक्स एरिया। यानी बॉक्स का जो एरिया है उसी के अकॉर्डिंग आप जैसे जैसे टाइप कीजिएगा वैसे वैसे उसका लाइन फिनिश होगा, फिर नीचे आएगा, फिनिश होगा, नीचे आएगा। हमें इंटर विंटर कुछ नहीं करना है। ऐसे जनरली हम लोग इंटर बटन प्रेस करते हैं, कर्सर नीचे आता है, फिर हम लोग टाइप करते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना है। आप जैसे ही टाइप कीजिएगा फिर अपने आप ये लाइन फिनिश होगा, बॉक्स का एरिया ख़त्म होगा, वो सडनली नीचे आएगा, यानी उसका कर्सर नीचे आएगा, फिर नीचे से टाइप होगा, फिर वो ख़त्म होगा, फिर नीचे आएगा, ऐसा, ठीक है। उस बॉक्स में आप लोगों ने देखा इस प्रकार से। यहाँ पे कुछ टिप्स दिया गया है। टू चेंज द टेक्स्ट बॉक्स स्टाइल सिलेक्ट द टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स के स्टाइल को चेंज करना है तो बॉक्स को सिलेक्ट करें, फिर द फॉर्मेट टैब अपीयर्स द ड्रैगिंग टूल्स, फॉर्मेट टैब अपीयर होगा, ठीक है। ड्रैगिंग टूल्स में क्लिक ऑन द माउस ड्रॉप डाउन, क्लिक ऑन द मोर ड्रॉप डाउन एरो इन द शेप स्टाइल। शेप स्टाइल में मोर ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, डिस्प्ले मोर स्टाइल ऑप्शन, बहुत सारे स्टाइल ऑप्शन जो है, बहुत सारे स्टाइल्स के ऑप्शन अपीयर होंगे। मूव द पॉइंटर ओवर द स्टाइल एंड सेलेक्ट एनी डिज़ायर स्टाइल। तो फिर हम लोग उस डिज़ायर स्टाइल पे क्लिक करेंगे और उस बहुत सारे जो स्टाइल्स होते हैं उसको चूज़ कर लेंगे, ठीक है। आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, समझ में आया होगा आई थिंक, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है और फिर से पढ़ रहे हैं और फिर लाइव देखेंगे। एक चीज़ को 3-3 बार 4-4 बार करवाया जा रहा है, तो आप लोग को जो है अच्छा लगना चाहिए। आई होप लगा भी होगा। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग का होमवर्क क्या है, पेज नंबर 43, 44 और 45 आप लोग अच्छे से इसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि जितना जल्दी आप इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और मैं इसको पढ़ा दूंगी उतना जल्दी आप लोग का लैब शुरू हो जाएगा और आप लोग इसको लैब में देखेंगे,
ठीक है, तो 2 दिन तो आपका आराम से ये क्लास चलने वाला है अभी थ्योरी का। ठीक है, 2 दिन जरूर चलेगा। आज हो गया है, फिर कल होगा और परसों होगा, है ना। तो आज तो हो ही गया, अब 2 दिन और रहा। ये 2 दिन में आपके चैप्टर फिनिश हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर को छोड़ते हुए मैं आपको लैब करवा दूंगी और फिर आगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, अभी से ज़्यादा लैब नहीं करना है, पहले इसको पढ़ना है। लैब हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, पहले थ्योरी समझ जाइए आप लोग। तो हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आपको कोई डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाएं, अपने डाउट्स को शेयर करें मेरे साथ, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अगेन गुड इवनिंग।